हे पार्थ, यह एक धर्म युद्ध है। तुम इस युद्ध को अपना व्यक्तिगत युद्ध मत समझो। इससे तुम्हें क्या हानि होगी और क्या लाभ। जिस समाज ने रानी द्रौपदी के वस्त्रहरण के सामने कुछ नहीं कहा था और चुपचाप वह नाट्य देखते रहे थे, उस समाज का नष्ट होना ही इस समाज के लिए सही होगा। हे केशव, मैं इन महापुरुषों को मारकर कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। हे अर्जुन, जो ये तुम्हारे सामने खड़े महापुरुष हैं, यह जीर्णानि यथा विह नावानि गृह्णाति नवोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यायाति संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करती है, उसी प्रकार आत्मा भी अमर है। वह पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। नैनम छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। हे अर्जुन, जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर निवास करती है, उसको न कोई शस्त्र भेद सकता है, न कोई आग जला सकती है, न कोई पानी गीला कर सकता है, न कोई वायु सुखा सकती है। आत्मा अमर है। इसलिए तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्मणि। हे पार्थ, तुम्हें केवल कर्म करने योग्य का अधिकार है। इसलिए तुम केवल कर्म करो। तुम्हारे किए गए कर्मों का फल ही तुम्हारा प्रतिबिंब होगा, जो तुम्हारे कर्म का फल प्रदान करेगा। इसीलिए तुम केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे पार्थ, इस पृथ्वी पे जब जब पाप का बोलबाला होगा और धर्म संकट में होगा, उस समय मैं अवश्य इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लूंगा। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, मैं साधु और सज्जनों की रक्षा के लिए हर युग में नए नए अवतार लूंगा। इसलिए हे कुंती पुत्र, इस धरती पर सबका कर्म निश्चित है। परमात्मा अपनी माया के लिए सभी जीवों को यत्र कर्म से कठपुतली की भांति नचाता है। हे पार्थ, सर्व कर्म निहित है। कर्म मैं करता हूँ। सभी जीव मुझ में ही हैं। मुझसे ही जीवन पाते हैं और मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। परमं वदित्यां त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमं व्ययं शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। हे भगवान, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म के आधार हैं। आप महापुराण हैं, ऐसा मेरा मत है। हे केशव, सामने खड़े योद्धाओं से मैं देख रहा हूँ
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्त्वापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। हे केशव, जो सामने खड़े महारथी हैं, मैं देख रहा हूं कि ये सभी महारथी वेग से उसी प्रकार आगे बढ़ रहे हैं जिस प्रकार से जलते हुए दीपक के सामने पतंगा आता है और वो जलकर भस्म हो जाता है। इसी दशा में मैं इन सामने खड़े महापुरुषों को देख रहा हूं। इसलिए हे माधव, अब आप अपना मुझे आशीर्वाद दो और अपना इस विराट स्वरूप को हे माधव आप शांत कर दो। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। हे माधव, मुझे क्षमा करें। कल्याण हो अर्जुन। अब अपना गांडीव और अपना तरकश उठाओ और कुरु सेना से युद्ध करो।